हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुजा अब्बास है और मैं एक सीनियर नेटवर्क इंजीनियर हूँ। मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊँगा या आप यूँ कह लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप स्टार्ट करते हैं नेटवर्क कैरियर तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना होंगी अपनी लाइफ में, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर और इस नेटवर्किंग फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, शुरू करते हैं। सो हाउ टू बिकम अ नेटवर्क इंजीनियर, दिस इज़ माई टॉपिक। इसके लिए कई चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मार्केट, सबसे पहले तो आपको मार्केट देखना है, ठीक है। आप किसी भी जॉब वेबसाइट पर अगर आप चेक करते हो तो आप देखोगे कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट आती है, उसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो बैचलर डिग्री का होता है, ठीक है, बैचलर डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद बैचलर किस स्ट्रीम में है। तो नेटवर्क इंजीनियर के लिए मैं बता दूं, अगर आप नेटवर्क इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, नेटवर्क इंजीनियर अच्छा बनना चाहते हैं नेटवर्क इंजीनियर, तो उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। और बैचलर डिग्री किन किन चीज़ों में होना चाहिए? कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो बैचलर डिग्री, या नेटवर्क इंजीनियरिंग में हो बैचलर डिग्री। या आप सपोज़ आप बीटेक हो तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग। तो और या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी चल जाता है। आप बैचलर डिग्री तो एटलीस्ट आपको होना ही चाहिए किसी टेक्निकल फील्ड में। तो उसके बाद वो हो गया क्राइटेरिया। उसके बाद आपका रेज्यूमे मार्केट में आता है, आप कंपटीशन में आ जाते हो। दूसरा आता है आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आते हो, रेलिवेंट एक्सपीरियंस किस सेंस से मैं कह रहा हूँ, सपोज आप फ्रेशर हो, मैं एक फ्रेशर की बात करता हूँ इसमें। सपोज आप फ्रेशर, ठीक है, आप जॉब सर्च कर रहे हो, है ना, आपको जॉब मिलती है, एक सपोज एक टेक्नीशियन की जॉब मिलती है या सपोर्ट इंजीनियर की जॉब मिलती है। तो उस जॉब में रह कर सपोज आप 1 ईयर 2 ईयर काम करते हो एज अ सपोर्ट इंजीनियर, टेक्नीशियन, आपको उस कंपनी में जॉब मिलती है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं होती है वो, स्टार्टिंग आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो आईटी रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आपको मान लो डेटा सेंटर में टेक्नीशियन की जॉब मिलती है, किसी छोटी कंपनी, ज़्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है, तो वो जो हार्डवेयर एक्सपोजर आपको मिलेगा डेटा सेंटर में वो मेन होगा। उस हार्डवेयर एक्सपोजर को आप जितना एक्सपोज अपने आप को कर सकते हो वहाँ पर उस डेटा सेंटर में, वो मैटर करता है। आपको टेक्नीशियन में रहकर बेसिक ग्राउंड लेवल की नॉलेज होगी, वो ग्राउंड लेवल की नॉलेज आपको काम आएगी बाद में। अगर आप एक सक्सेसफुल और एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको हार्डवेयर की नॉलेज, फुल नॉलेज होनी चाहिए। हार्डवेयर में केबल्स, कैसे केबल्स कनेक्टेड हैं डिवाइसेस से डेटा सेंटर में, कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हैं, किन किन वेंडर को यूज़ किया है उस डेटा सेंटर में, लाइक सिस्को है, जूनिपर है, एचपी है और आपके चेक पॉइंट है, बहुत सारे वेंडर्स हैं। तो उन वेंडर कि जो इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उन इक्विपमेंट्स में कौन कौन से किस किस कमांड्स का यूज़ करेंगे हम लोग ट्रबल शूटिंग में, उन कमांड्स की पूरी नॉलेज होना चाहिए। तो वो बेसिक टेक्नीशियन का काम है। आपको केबलिंग करना आना चाहिए, कौन सी केबल किस डिवाइस में कनेक्ट होगी वो पता होना चाहिए। तो ये ग्राउंड लेवल की नॉलेज आपको होना चाहिए। और दूसरा आईएसपी के साथ आप जितना काम करोगे, जितना आप इन्वॉल्व होगी, उतनी आपको नॉलेज होगी ग्राउंड लेवल की, और आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क इंजीनियर बन सकोगे। तो ये होता है आईटी रेलिवेंट एक्सपीरियंस। और जो फ्रेशर हैं जिनको जॉब अगर इस तरह के टेक्नीशियन या सपोर्ट इंजीनियर की मिलती है, गाइस आप एटलीस्ट 2 इयर्स काम करें, क्योंकि 2 इयर्स मैटर करता है। और उन 2 इयर्स में आप एक सर्टिफिकेशन ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन आता है। अब मैं कवर करता हूँ सर्टिफिकेशन कौन सा करना है। स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन, स्किल्स में क्या आप सर्टिफिकेशन पहले देख सकता हूँ। सर्टिफिकेशन में अगर आप नेटवर्क प्रोफाइल में, नेटवर्क के फील्ड में आते हैं, इस प्रोफाइल में आप आते हैं, टेक्नीशियन के बाद 2 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। उस 2 साल के एक्सपीरियंस के अंदर आपको कोई एक सर्टिफिकेशन करना है। सपोज आपने सिस्को के साथ काम किया, सिस्को के डिवाइसेस हैं, तो आपको सिस्को का सर्टिफिकेशन CCNA है। आजकल तो नया सर्टिफिकेशन आ गया, बेस्ट है, जिसको करना है वो कर ले। बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन, उसमें ऑटोमेशन भी है, पाइथन वगैरह आ गई हैं, तो आप ऑटोमेशन भी सीख सकते हो। तो बहुत अच्छा है ये, इस लाइन में आने में आपको एक तो सर्टिफिकेशन के साथ साथ दूसरा आपको ये है अपनी स्किल्स जितना आप अपने स्किल्स को बढ़ा सकोगे, अपग्रेड जितना कर सकोगे, उतना आपकी मार्केट में वैल्यू होगी।
जितने वेंडर के साथ काम करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा। तो अगर सिस्को का है, सिस्को का सर्टिफिकेशन करिए, साथ साथ आप अपनी लर्निंग को बस आप लर्निंग करते रहो, लर्निंग को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है ना। तो स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन मैटर करता है एक सक्सेसफुल इंजीनियर के लिए। उसके बाद आप 2 साल कंप्लीट हो गया, आप अगर जॉब चेंज करते हो, अगर आपके पास CCNA सर्टिफिकेशन है, ठीक है, आप कोई भी रिक्रूटर है, आजकल क्या है रिक्रूटिंग में क्या चल रहा है, वो इनका जो कीवर्ड है CCNA, वो टाइप करते हैं CCNA, naukri.com या किसी भी उस पर आप जॉब्स उस पर देखिए, अगर आप CCNA टाइप किए सारे आपका चीज़ें जॉब्स सामने आ जाती हैं। तो वैसे ही रिक्रूटर भी करते हैं, वो सर्च करते हैं सर्टिफिकेशन वाले बंदे को। तो वो मैटर करता है आपको एक कंपटीशन में रहने में। अगर आप पास नहीं होगा तो आपका रेज्यूमे भी ऊपर नहीं आएगा, उनके लिस्ट में सर्चिंग में नहीं आएगा, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है। तो 2 साल बाद आप सर्च करते हो जॉब, आपको जॉब मिलती है एज अ सपोज नेटवर्क इंजीनियर मिल जाती जॉब, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि नेटवर्क इंजीनियर की आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। इसमें कैसे आप ग्रो करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, वो मैं बताता हूँ। तो इसके लिए आपको ग्रो करने के लिए आपको कॉम स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। कॉम स्किल्स एंड टीम वर्क, कम्युनिकेशंस के साथ साथ टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अच्छा, कम्युनिकेशन मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश आती है तो कॉम स्किल्स आपके अच्छे हैं, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कॉम स्किल्स मतलब सपोज एक हिंदी वाला बंदा आपके सामने हिंदी कोई बोल रहा है, तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, उस इशू के बारे में उसको कैसे एक्सप्लेन करो। सपोज आपके सामने कोई इशू आता है या आप किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाते हो, ठीक है, नेटवर्क के इशू में, तो उस इशू को आप अपने क्लाइंट, जो हिंदी बोल रहा है क्लाइंट, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप ट्रबल शूटिंग स्टेप्स करोगे, वो स्टेप्स कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे। मान लो वो नॉन टेक्निकल है, कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है ना। अब आते हैं मैं इंग्लिश में। सपोज कोई इशू आता है, कोई सर्विस इम्पैक्ट हो गई, ठीक है, एक मेजर इंसिडेंट कॉल ओपन होती है, उस कॉल में आप और क्लाइंट होते हैं साथ में, आपको क्लाइंट के साथ साथ काम करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट को उस कॉल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हो, तो वो कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, किस तरह से समझाना है। देखिए, यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप प्रॉब्लम फिक्स कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आप प्रॉब्लम को फिक्स करने के साथ साथ उस प्रॉब्लम के कौन कौन से स्टेप्स को आप उस कॉल में परफॉर्म कर रहे हो, मैटर ये करता है। फिक्स करना एक अलग है और परफॉर्म करना एक अलग है। तो वो स्टेप्स को परफॉर्म करने के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करोगे उस क्लाइंट को, तब वो क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई होगा, हाँ ये बंदा जो है काम कर रहा है अच्छा, और ये आगे चल के फिक्स कर देगा इस इशू को। मतलब एक सेटिस्फैक्शन, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। इस फील्ड में एक ऐसा है, अगर आपके पास काम आया तो आया, नहीं आया तो आप आराम से बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कर सकते हो, अपने आप स्किल कर सकते हो अपने आप को। तो बहुत अच्छी फील्ड है ये, मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप चाहते हो तो ज़रूर आओ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस लेके आओ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत कम पैसा मिलेगा। मैंने भी अपनी स्टार्टिंग जो की थी 10,000 से की थी, और मैंने स्टार्टिंग की थी अपनी 2011 से स्टार्टिंग की थी। आज 2020 है, तो मुझे 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। उसके बाद प्रोएक्टिवनेस आता है। प्रोएक्टिवनेस किस सेंस में मैं कह रहा हूँ, प्रोएक्टिवनेस का मतलब ये है, कोई भी इशू आता है उससे पहले आप तैयार रहें उस इशू के लिए, आपके पास स्टेप्स हों परफॉर्म करने के लिए, उस इशू को हैंडल करने के लिए। ये होता है प्रोएक्टिवनेस। आपको पता हो कि कोई भी इशू कैसा आएगा, आपकी तैयारी पूरी है, आपको वर्क अराउंड पता होना चाहिए। सपोज वो इशू फिक्स नहीं हो पा रहा है, आपके स्कोप में नहीं है, लेकिन इतना आपको पता हो कि यूज़र इम्पैक्ट ना हो, तो आप अपनी सर्विस को डाइवर्ट करके दूसरे एंड पे लेकर आप उसको सर्विस को आप दोबारा चला सको, ठीक है ना, फिक्स कर सको। ये होता है वर्क अराउंड और ये होता है प्रोएक्टिवनेस, ठीक है ना। फिर उस वर्क अराउंड के अंदर अंदर आप अपना जो भी है वो इस इशू को रिजॉल्व करो। ये होता है प्रोएक्टिवनेस, और आपको इस प्रोएक्टिवनेस की बहुत ज़रूरत है इस नेटवर्किंग फील्ड में। ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास। तो वर्क अराउंड के साथ आप अपने इशू को रिजॉल्व करें, ताकि यूज़र इम्पैक्ट ना हो उस बीच, और आपकी सर्विस इनेबल रहे।
तो ये सब पॉइंट्स हैं नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए, अगर आप चाहते हो। बहुत अच्छी फील्ड है, मैंने भी स्ट्रगल किया है इस फील्ड में। मैंने भी स्टार्ट किया है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से। मैं डेस्कटॉप पे काम किया था, जितने भी डेस्कटॉप होते थे कंपनी में मैं उनको कॉन्फ़िगर करता था, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, सॉफ्टवेयर्स डालना और आपके एंटीवायरस अपडेट करना, ये सब काम होता था मेरा। तो स्टार्टिंग मैंने वहीं से डेस्कटॉप से की है, देन फिर नेटवर्क सपोर्ट पे मैं आया हूँ, फिर धीरे धीरे नेटवर्क इंजीनियर बना, फिर अब सीनियर नेटवर्क इंजीनियर हो गया। मैंने 1 ईयर यूएस में भी काम किया है, 1 ईयर के ऊपर ही काम किया है यूएस में। तो अच्छा करियर है, अगर आपको स्टार्ट करना है तो यही टाइम है, और आगे आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से वर्क फ्रॉम होम, जिस हिसाब से लॉकडाउन में लोगों ने काम किया घर पे, तो मेरा ये मानना है कि इस फील्ड में आगे चल के बहुत ग्रोथ होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। लेट्स सी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।